भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सांसद प्रवेश वर्मा ने एक प्रेस वार्ता कर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि राजघाट जाकर सीएम केजरीवाल ने बापू की समाधि को अपवित्र कर दिया है और भाजपा कार्यकर्ता वहां शुद्धिकरण के लिए गंगा जल का छिड़काव करेंगे। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि एक के साथ एक शराब की बोतल फ्री देने वाले केजरीवाल ने शराब के सबसे बड़े विरोधी और सत्य के प्रतीक बापू की समाधि पर जाकर सत्य को ढकने का प्रयास किया है, लेकिन वो कामयाब नहीं होंगे। आप सभी को यह ज्ञात है कि भारत की राजनीति की सबसे नई नवेली और अजब अलबेली पार्टी की मधुशाला का जो क्रम विगत कई दिनों से चल रहा है, उसके संदर्भ में कुछ तकनीकी बिंदु हम लोग निरंतर उठा रहे हैं। यदि किसी लाइसेंसी ने अपना लाइसेंस सरेंडर कर दिया हो, यानी उसने असमर्थता व्यक्त कर दी हो और अपना फोरफीट कर दिया हो, तो उस संदर्भ में नियम क्या कहता था और किया क्या गया है। पॉलिसी जो बनाई गई उसके पृष्ठ क्रमांक 20 पर बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा है, जिसका मैं उदाहरण आपके समक्ष रखना चाहूंगा कि इन केस ऑफ सरेंडर ऑफ रिटेल लाइसेंस बाय सम अलॉटी द सिक्योरिटी डिपॉजिट शैल बी फोरफीटेड, यानी उसके द्वारा जो भी जमानती राशि रखी गई है वो जब्त होनी चाहिए। एंड द जोन विल बी रीटेंडर्ड, उसके बाद उसकी पुनः निविदा निकालनी चाहिए। एंड द सेड लाइसेंसी बी प्रोहिबिटेड फ्रॉम प्रैक्टिस इन द बिडिंग प्रोसेस फॉर ए पीरियड ऑफ 2 years, और उसके बाद उस संबंधित व्यक्ति को 2 वर्ष के लिए उस निविदा की किसी भी प्रक्रिया में भाग लेने से वंचित कर देना चाहिए। यानी बहुत स्पष्ट है कि यदि कोई व्यक्ति अपना अलॉटमेंट छोड़ता है तो ना उसका पैसा वापस होना चाहिए और उसके अलावा उसको अगले प्रोसेस में भाग लेने से पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर देना चाहिए। परंतु इसके बावजूद जिन लोगों ने अपने लाइसेंस फोरफीट किए, उन्हें प्रकारांतर से भी मौका भी मिला और पैसे भी वापस किए गए। और आज राजघाट पर जाकर उन लोगों ने प्रदर्शन किया। मैं ये बताना चाहता हूं, ये भारत की राजनीति का अद्भुत उदाहरण है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जो शराब के पूर्णतः विरुद्ध माने जाते हैं, इस देश में ऑफिशियली उनके जन्मदिन ड्राई डे माना जाता है, और शराब में एक पौवे के बदले दूसरा पौवा देने की नीति बनाने वाले लोग जाके राजघाट पे महात्मा गांधी की समाधि पे अपनी सत्यता की दुहाई दे रहे हैं। इससे समझ में आता है, मतलब कहना नहीं चाहिए, अगर ऑन द लाइटर नोट कहें तो भाई ये मुफ्त की रेवड़ी तो बांट रहे थे, पर रेवड़ी के पेड़े सबसे ज्यादा बेवड़े पा रहे थे। ऐसा उदाहरण जिस पार्टी ने प्रस्तुत किया, वो जाके राजघाट के ऊपर बापू की समाधि पर ये कहे, तो हम उनसे कहना चाहते हैं, मान्यवर सर, आपकी सरकार पर आंच नहीं है, आपकी साख पर आंच है। जब शाम को डिबेट चलती है टेलीविजन पर, तो आम आदमी पार्टी के साथ में मीडिया बंधु भी हमसे ये सवाल पूछते हैं कि क्या उनके एमएलए को तोड़ा जा रहा है। हम कोई किसी बात पर भी जवाब नहीं देंगे, क्योंकि प्रश्न पहले हमने खड़ा किया कि आपने शराब में घोटाला किया, उसके ऊपर में कोई जवाब नहीं देना और इसको पूरे मुद्दे को डाइवर्ट कर देना, ये अब आम आदमी पार्टी ने अपना तरीका बना लिया है। हमारा उनसे सीधा सीधा प्रश्न है कि आपने जो कमेटी ने आपको सारी पॉलिसी रिकमेंड करी थी, आपने उसको क्यों नहीं माना, और जो L1 का कमीशन था उसको आपने 2% से 12% क्यों कर दिया। इस बात का आज तक किसी भी डिबेट पर, कोई भी आम आदमी पार्टी की कॉन्फ्रेंस में केवल ये 2% से 12% क्यों किया, इस बात पर कोई जवाब आज तक ना किसी ने मांगा है, ना उन्होंने दिया है और ना वो देंगे। क्योंकि पॉलिसी में जो सबसे बड़ा करप्शन है वो केवल ये 2% से 12% क्यों किया L1 का, केवल यही सबसे बड़ा घोटाला है। इसके ऊपर उनके पास में कोई जवाब ही नहीं है। ये वही पार्टी है जो हर बात पर कागज दिखाने की बात करती थी,
जो हर बात पर जन सर्वे कराने की बात करती थी, जो कहती थी कि अगर किसी मोहल्ले में ठेका खुलेगा तो वहां पे सारा मोहल्ला की मीटिंग होगी, उसके बाद में वो तय करेंगे कि ठेका खुलेगा या नहीं खुलेगा। मगर इन्होंने कोई कमेटी की बात नहीं मानी, ना कोई इन्होंने अपनी ही बात मानी। आज इन्होंने राजघाट को, एक अपना राजघाट जैसी पवित्र स्थान को गंदा कर दिया है। तो हमारे कार्यकर्ता आज वहां पर जाएंगे, वहां पे गंगा जल का छिड़काव करेंगे, क्योंकि वो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी जो हमेशा शराब का विरोध करते थे, आज उधर जाकर कम से कम ये पश्चाताप करके ये तो बताएं कि उन्होंने कितने सैकड़ों करोड़ का घोटाला किया है, वहां पर जाके तो माफी मांग ले। मगर इनको इतनी शर्म नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। इनका जेल जाना निश्चित है, इनको जेल जाने से कोई नहीं बचा पाएगा, क्योंकि जांच एजेंसियों के पास में सारे सबूत हैं, सारे गवाह हैं, सारी डील, सारी ट्रांजैक्शन कहां कहां कैसे कैसे हुई है, उनके पास में सारी रिपोर्ट है, इसलिए इनका बच पाना मुश्किल है। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।